नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में जहां से चीज़ें छोड़ी थी वहीं से हम लोग आगे करके ज्योग्राफी का सेशन हम लोग कर रहे थे। ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट कुछ और 30-35 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से, एससीईआरटी की किताबों से सीधे करके लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ उसको आप अंत तक देखेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। चलिए, अच्छा, पिछले सेशन में एक भूल सुधार, तमिलनाडु की जो कोस्टल लाइन है वो तीसरी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। दूसरी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आंध्र प्रदेश की है। गलती से मैंने तमिलनाडु को सेकंड रैंक दिया था। गुजरात हमेशा रैंक 1 है, क्योंकि थोड़ा सा डाटा का एरर था। कुछ डेटा में तमिलनाडु 1076 किलोमीटर दिया हुआ था और आंध्रा को 976 किलोमीटर दिया हुआ था। इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन सेकंड नंबर पे कोस्टल लाइन में आंध्रा रखेगा। ठीक है, उसके लिए रिग्रेट है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे पिछले लेक्चर में। 31वें क्वेश्चन से आप लोगों के सामने है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको जरूर करिएगा। टीचिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाभर मृदा के ऊपर बात हो रही है। भाभर मृदा के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था। आपको पता है कि भाभर भूमि किसको बोलते हैं? भाभर भूमि जो पहाड़ों की जो तलहट, जैसे पहाड़ खत्म होते हैं उसकी जो तलहटी होती है, उस पर्टिकुलर बेल्ट की जो मृदा होती है, ये कंक्रीट वाली, दलदली, है ना, जंगल झाड़ वाली मृदा होती है, ये भाभर भूमि कहलाती है। और कृषि योग्य भूमि खासतौर से ये नहीं होती है। ठीक है, तो भाभर मृदा बनी होती है खुरदुरे दानों से, मतलब कंकड़ों से। और ये पाई जाती है कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार? नहीं। राजस्थान की मरुस्थल भूमि? नहीं। समुद्री क्षेत्र? नहीं। तराई के रीजन, मतलब तराई मतलब जो मैदानी इलाका है उसका जो सबसे उत्तरी इलाका है उस रीजन में, है ना, या शिवालिक के साथ, शिवालिक की तलहटी पे, शिवालिक जहाँ से खत्म होता है, शिवालिक जो सबसे निचली पर्वतमाला है हिमालय की। डन हो गया? तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय में नोकरेक क्या है? नोकरेक के नाम से बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है मेघालय। मेघालय से क्वेश्चन कई बार आते हैं। मौसिन राम के तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। वर्षा के लिए बहुत फेमस है मेघालय, जो कि गारो खासी जयंती की पहाड़ियों की वजह से होती है। फिर गारो खासी जयंती की ट्राइब भी है वहाँ पे, इसके भी क्वेश्चन कई बार हम लोग को पूछे जाते हैं। तो नोकरेक बेसिकली एक नेशनल पार्क है ना, मेघालय में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो नोकरेक एक नेशनल पार्क है जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज बर्ड सेंचुरी दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, या बायोस्फीयर दिया हुआ, तो इसमें से नेशनल पार्क हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार का शोक कोसी रिवर को बोला जाता है, बिकॉज इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती थी पहले, कि अभी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। उत्तरी बिहार में खासतौर से कोसी रिवर का जो खतरा है ज़्यादा रहता है, इसके फ्लड होने का। कोसी रिवर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी बहती हुई आपको देखने को मिलती है रिवर। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, अभी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कोसी बैराज है वहाँ पे। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है, गंगा में जाके मिलती भी है ये, है ना, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। दामोदर रिवर सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी है। ये हुगली की कंट्रीब्यूटरी है, हुगली में जाके मिलती है। हुगली इटसेल्फ गंगा है, जो कलकत्ता, बंगाल में जो गंगा की धारा चलती है कलकत्ता में, खासतौर से कलकत्ता शहर जिसके किनारे पे है, वो हुगली कहलाती है, तो उसकी कंट्रीब्यूटरी है। फिर गंगा रिवर इटसेल्फ, हमारी गंगा रिवर देश की सबसे बड़ी रिवर, 2525 किलोमीटर के आसपास। और सोन रिवर, ये भी इसकी कंट्रीब्यूटरी है। तो जो तीनों रिवर हैं एक प्रकार से गंगा की कंट्रीब्यूटरी भी है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इस 3 रिवर सिस्टम है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तीनों रिवर सिस्टम कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि देश की पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? देश का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? जल विद्युत परियोजना, टाटा जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, पाइकारा जल विद्युत परियोजना, या मंडी हाउस जल विद्युत परियोजना। तो आंसर होगा 1902 से 1905 के बीच में शिव सुंदरम जो प्रोजेक्ट था वो देश का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी कैनाल बहुत फेमस है। भारत के विकास में, भारत के ग्रामीण विकास में इसका बड़ा योगदान है। पूरा राजस्थान, पूरे जो मरुस्थल है हमारा देश का, वो इससे पानी पीता है। और ये निकलता है हरिके बैराज से। हरिके बैराज जो कि भाखड़ा नंगल डैम जो है उससे आप लोग, उससे कुछ पहले है ये। और सतलुज और व्यास रिवर का जो
जो जॉइंट धारा है वहाँ से ये कैनाल निकली हुई है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कई बार ये खतरा इसलिए बन सकता है कि बहुत से लोग सीधे इसको सतलुज मार देंगे, बहुत सी किताबों में सतलुज दिया हुआ है, तो सतलुज और ब्यास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, खोदा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार देखा गया है। डिगबोई में, असम। असम में डिगबोई में अंग्रेजों के ज़माने में पहली बार 1890 के आई थिंक आसपास, उससे पहले तेल का जो वेसल था वो डिगबोई में एक्सकवेट किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अभी तो वर्तमान में बॉम्बे हाई भी है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये डिगबोई असम। तो सबसे पहले कहाँ था? डिगबोई असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा और पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जब आप लोग उत्तर प्रदेश में ट्रेन से चलते होंगे तो कानपुर से जस्ट थोड़ा सा पहले पनकी आता है, तो पनकी तो है कानपुर में, बहुत फेमस है ये, और इसी अपने प्रोजेक्ट के लिए फेमस है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए फेमस है। कोरबा बेसिकली ये, जब ये क्वेश्चन आया था तो इस थोड़ा सा ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। कोरबा बेसिकली छत्तीसगढ़ में, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए MCQ करके, है ना। तो पहले के ज़माने के हिसाब से तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन वर्तमान में कानपुर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो हाइड्रो पावर सॉरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये। आंसर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी जगह छत्तीसगढ़। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ऑयल सीड या तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के लिए हानिकारक होती है, पशुओं के खाने के लिए? मतलब कौन सा ये ऑयल सीड है जिसके की बीज से, जिसकी खली को हम लोग, जिसके हम वेस्ट को, जिस ऑयल सीड के वेस्ट को हम लोग पशुओं को नहीं खिलाते, ये उनके लिए हानिकारक होती है। बेसिकली कपास के जो बीज होते हैं उसमें ग्लाइकोल नाम का एक पदार्थ होता है जो कि एक प्रकार से पॉइजनस इफेक्ट होता है उसका पशुओं के शरीर पे, इसीलिए उस जो कपास के बीज हैं इसका यूज़ नहीं किया जाता है जानवरों के लिए, जो पशु आहार वगैरह तैयार किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ए जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपयार्ड, देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है भाई? शिपयार्ड, देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन है। कोचीन, कोची भी बोलते हैं, केरला, कोचीन। बहुत सी जगह आपको विशाखापट्टनम दिया जा सकता है, विशाखापट्टनम नहीं है, कोचीन देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वूची धाम नहर बोला गया है, वो एक्चुअली ये बकिंघम नहर होना चाहिए, बकिंघम नहर, ठीक है, ये एरर है यार, गलत लिखा हुआ है। बकिंघम नहर ये ऐतिहासिक नहर है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से फ्लो के करीब 700 किलोमीटर लंबी ये नहर आपको देखने को मिलेगी काकीनाडा से होते हुए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से ये नहर आपको बहती हुई मिलती है। क्लियर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्विजेज लगातार होती हैं उसमें, ऐप पे लगातार क्विजेज हो रही हैं, इस मौके को जरूर यूटिलाइज करिए, क्वेश्चंस जहाँ से मिले उसे करिए, है ना, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए। यही फ़ायदा है कि आपने कितना थ्योरी को पढ़ा है, थ्योरी को इवेल्युएट करने का समय अब आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली के ऊपर है। दादर और नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? दादर नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी? कोंकणी भाषा बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सी ऑप्शन, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इस वर्ष हमारा सेंसस का रिजल्ट आना था, लेकिन कोविड की वजह से इस बार 2021 का सेंसस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो देखिए, हम 2011 वाला ही डिटेल देखेंगे। तो सेक्स रेशो में सबसे ऊपर तो आपको पता है 1058 सेक्स रेशो के साथ केरला सबसे ऊपर है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का 908 है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। चलो, तो डी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट है, डी ऑप्शन डन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, उस भारत के उस आइलैंड का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी हैं। भारत के उस आइलैंड का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक तो बैरन द्वीप, है ना, और एक नारकोंडम, दो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही, बैरन और नारकोंडम, ठीक है। चलो चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं, आपको पता है पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं खींची गई हैं जिससे हम किसी लोकेशन को ज्ञात करते हैं, है ना। ये अर्थ है, इस पे कुछ लेटी हुई रेखाएं हैं जिसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, और कुछ खड़ी रेखाएं हैं जिसे हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो देशांतर है उसे एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में कितने मिनट का डिफरेंस है। आपको पता है कि पृथ्वी पे एक समान टाइम नहीं है, हर अलग अलग टाइम जोन है ना। जो ग्रीनविच के पास से जो लाइन गई हुई है उसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, मीन टाइम। और उससे ईस्ट साइड में जो टाइम है वो बढ़ता हुआ टाइम है, पहले मतलब वहाँ टाइम पहले चलता है, और उसके वेस्ट में टाइम पीछे चलता है। इसीलिए जब अमेरिका से जापान की ओर हवाई जहाज़ जाता है तो उनका एक दिन लॉस होता है, बिकॉज ऑलरेडी जापान आगे चल रहा होता है, और इसका वाइसा वर्सा होता है। तो 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का डिफरेंस बनता है, ठीक है। कितने मिनट का डिफरेंस बनता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री अगर मूव होगा तो 4 मिनट का डिफरेंस बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की कौन सहायक सिंधु नदी है? तो है में झेलम भी है, सतलुज भी है, चेनाब भी है, इंद्रावती नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली ये होना था कौन सी सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदी है। और अगर सहायक नदियां पूछनी थी, यस करना था, तो ये तीनों होनी थी, ए, बी एंड सी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए। वाह, ये क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज राजस्थान, पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश, एरिया वाइज राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश रैंक 1 पे, ध्यान देना आपको। उत्तर प्रदेश कई चीज़ों में रैंक 1 है। इस समय गेहूं के उत्पादन में, इस समय चावल के उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, ठीक है। आपको ये ध्यान देना होगा। चीनी के उत्पादन में भी। बंगाल की खाड़ी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? टाइफून नहीं, ये तो चीनी सागर वगैरह में पाया जाता है टाइफून, है ना। हरिकेन नहीं, हरिकेन तो आपको दिखेगा अटलांटिक सागर की तरफ, है ना। टॉर्नेडो, अवनमन या चक्रवात या साइक्लोन, अभी आया था ना साइक्लोन एक गुलाब नाम से, है ना। बताइए किस तट को हिट किया उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सूखा स्थान मतलब शुष्क सबसे ड्राई एरिया कौन सा है? सबसे ड्राई कौन सा है? जैसलमेर है, ऑफकोर्स जैसलमेर। जैसलमेर काफ़ी कम बारिश होती है। और ठंडा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है ना। याद ध्यान रखिए, जब सबसे कम वर्षा की बात करें तो लेह होगा, और कोल्ड डेजर्ट की संख्या दी जाती है, लेकिन सबसे शुष्कतम ड्राई एरिया जैसलमेर। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बिल्कुल, ज़्यादातर दक्षिण भारत की नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट की ओर आती है, बिकॉज जो प्राकृतिक ढलान है वो भी इस तरह से है, ठीक है। तो ज़्यादातर नदियाँ इस तरफ बहती है। कावेरी भी इधर आती है, कृष्णा भी इधर आती है, गोदावरी भी इधर आती है, नर्मदा इधर से इधर जाती है, ताप्ती इधर से इधर जाती है, ठीक है। ये रिफ्ट वैली में बहती हैं ये, ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती हैं ये, एस्चुरी बनाती हैं दोनों, ठीक। नर्मदा पे ही सरदार सरोवर डैम है। और गोदावरी नदी के तट पे तो आप लोगों को महाकुंभ भी लगता है, आप लोगों को पता होगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघों का प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? प्राकृतिक वास, नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन टाइगर्स कहाँ पे है? सुंदरवन में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। नेशनल पार्क भी है, मैंग्रोव वनस्पति से भरपूर है। अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है ना। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है ये, ठीक है। डन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, बहुत ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, हमें लेटेस्ट डेटा के रूप में देखना, फालतू चीज़ नहीं देखनी। भारत में
उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण कौन सा एरिया है? उत्खात भूमि मतलब सूखा एरिया, जहाँ पे सूखा सा हो ज़मीन हो, उस टाइप की, और अवनालिकाएँ बनी हों, सब कुछ याद आ रहा है, चंबल जैसा रीजन, तो बेसिकली चंबा लिखा हुआ है लेकिन ये चंबल होगा। चंबल का जो रीजन है वो, चंबल की घाटी, वो आपको उत्खात भूमि कहलाती है वो, ठीक है। ऊबड़ खाबड़, बिल्कुल सी ऑप्शन। चंबल नदी बहुत फेमस है, घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। 2 राज्यों का बताइएगा किन किन राज्यों के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है वो। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, प्राकृतिक बॉर्डर वाला तो बहुत लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या बोला है, पिंडित लावा के अपक्षय से कौन सी मृदा बनती है? सिंपल, जो लावा निकलता है ना, उसके इरोजन से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है? तो ऑफ कोर्स हमको पता, आयरन से युक्त काला ब्लैक सॉइल लावा से ही बनती है ना, और इसीलिए सबसे हमारी ओल्डेस्ट सॉइल भी कहलाती है, बिकॉज ये लावा से बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारत में भी अभी आप देखेंगे भगवान भरोसे खेती होती है, बिकॉज प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी जो कैनाल्स हैं, वो नहरें हैं, हर जगह नहीं पहुँची, तो अभी भी हम बहुत ज़्यादा कुएँ और नलकूप पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, इस वर्ष में गुजरात है। राजस्थान में भी मूंगफली बहुत ज़बरदस्त होती है, राजस्थान नहीं है इस बार गुजरात है, तो गुजरात आंसर होगा बी। बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? जो चाय के बागान वगैरह हो गए, जो अन्य चीज़ों के बागान हो गए, वो उस प्रकार की खेती को किस श्रेणी में रखा जाता है? हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, ठीक है, ए ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? कोयना नदी है महाराष्ट्र में, उसी के ऊपर कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो नदियों के नाम पे भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र, ए कोयना रिवर पे। ये डेटा मेरे ख्याल से जो हमारा है, कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों की भागीदारी कितनी है? इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, बिकॉज ये डेटा पुराना है, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ग्रुप में करिएगा। नेक्स्ट, भारत में ब्रॉड गेज रेल का जो पटरियां हैं उसका परसेंटेज कितना? आपको पता है कि जो पटरियां होती हैं अलग अलग कैटेगरी की होती है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, है ना, 4 प्रकार की होती है बेसिकली। तो उसमें जो ब्रॉड गेज होती है वो सबसे बड़ी होती है पटरी, सबसे चौड़ी पटरी, जिसमें 1676 mm का जो डिफरेंस होता है 2 पटरियों के बीच में। तो ब्रॉड गेज जितनी ज़्यादा होती हैं उतना अच्छा सिस्टम माना जाता है। ये जो क्वेश्चन था उस समय 71% का रहा होगा, अभी 2021 का लेटेस्ट डाटा 94% है। हमारी जो तो पटरियाँ हैं उसकी 94% ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक। तो 94% आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोयले के लिए बहुत फेमस है। रानीगंज हरिया वेस्ट बंगाल का रीजन है, कोयले के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। टैंक सिंचाई, ओवरहेड टैंक के द्वारा जो सिंचाई करने की प्रक्रिया है, किन एरियाज़ में है ये? खासतौर से दक्षिण भारत में होती है, बिकॉज वहाँ की जो भूमियाँ हैं पथरीली हैं, इसलिए ओवरहेड टैंक्स को यूज़ किया जाता है। टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है कहाँ पे? समुद्री मैदान, उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठार, पतझड़ी वन, तो दक्षिणी पठार इलाका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? जलोढ़क एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। लोएश सॉइल वो होती है कि जो मिट्टियों के ऊपर से जो उनकी ऊपरी परत धूल उड़ा के ले जाती है, तो उसके बाद जो भूमि बचती है उसे लोएश भूमि बोलते हैं। ये इस प्रकार की भूमि हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। लेटराइट तो पाई जाती है, काली पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट लगभग दक्षिण भारत पठारी क्षेत्र में, काली आपको दिखेगी गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास, मध्य प्रदेश भी थोड़ा सा दक्षिणी, और जलोढ़क उत्तर भारत का मैदान जो है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? करीब 14 करोड़ कुछ, है ना, तो 14 करोड़ 96 लाख के आसपास होना चाहिए, ठीक है। निहारिकाएं बेसिकली क्या होती हैं? निहारिकाएं बहुत सारे तारों का जो एक गुच्छा होता है गैसेस का, है ना, एक तृप्त गैस का गोला, बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन, ठीक, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम लोग करीब 34-35 क्वेश्चन कर चुके इतनी देर में। निम्नलिखित में से कौन सी शैल या कौन सी चट्टान
पृथ्वी पर सबसे पुरानी है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय शैल, इग्नेशियस रॉक, बिकॉज लावा से ही इसका निर्माण हुआ है। इग्नेशियस रॉक, लावा ठंडा होने पे जो रॉक बनी है वही सबसे पुरानी है, इग्नेशियस रॉक। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने किए 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।